नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जीपी ऐप के संबंध में बात करेंगे। तो यहाँ प्रशिक्षु साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि उन प्रशिक्षु साथियों का जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो यहाँ दो चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। एक, मैं कल की अर्थात 7 दिसंबर की लेटेस्ट अपडेटेड पूरे यूपी की अर्थात पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं और उन्होंने जीपी ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उस पर रजिस्टर कर लिया है और उस पर काम किया है, उनकी लिस्ट यानी उनके नाम की सूची हम लेके आए हुए हैं और सूची आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहां हम दो चीजों की बात करेंगे। एक, सूची में आप कुछ ही सेकंडों में अपना नाम सर्च कर सकते हैं कि उस लिस्ट में आपका नाम है अथवा नहीं। दूसरी चीज, यदि नाम नहीं है तो आप इन बिंदुओं अर्थात उन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे कि उन बिंदुओं को देख लीजिए। यदि वह बिंदु आपने बिल्कुल सही भरा है और सूची में नाम नहीं भी है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, या यूं कह दे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग पहले बात करते हैं, जो सूची आई हुई है उस सूची को हम कैसे देखेंगे, उसमें अपने नाम को हम कैसे सर्च करेंगे। तो साथियों, यहां आपका सूची पर नाम यहां लिखा हुआ है, तो आप नाम से या जिसमें नाम में आपके कई नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की बात आती है उससे भी ना सर्च करें, ना तो आप ब्लॉक से सर्च करें, ना स्कूल से। आप स्क्रॉल करके सूची को लेफ्ट साइड स्क्रॉल करिए, देखिए आपको यहां पर मिलेगा स्कूल नेम के बाद ये सारी चीजें डिटेल आपको मिलती हैं। तो इसमें आपको एक जगह मोबाइल नंबर मिलेगा, तो वह मोबाइल नंबर, ये यूजर फोन नंबर आपका लिखा हुआ है। तो आप फोन नंबर पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपका ग्रीन बॉक्स बनता है और नीचे की तरफ बाएं से तीसरी तरफ आप देखेंगे तो आपका फिल्टर का सिंबल है। आप फिल्टर को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां शॉर्ट एंड फिल्टर की जब बात आती है तो यहां सबसे ऊपर आपको नंबर फिल्टर मिलता है। नंबर फिल्टर को जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद पहला ऑप्शन आया है इक्वल्स का, तो आप इक्वल्स को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहां पर आपसे मोबाइल नंबर को पूछ रहा है, तो यहां आप अपना मोबाइल नंबर जिससे जीपी ऐप को आपने किया है, तो यहां एक मोबाइल नंबर मैं सर्च करके आपको दिखा रहा हूं। तो फिर आप क्या करेंगे, डन कर देंगे। तो डन करने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर सबसे आपका नाम, जैसे मैंने यहां पर जो डन किया है तो यहां आपका यूजर आईडी लिखा हुआ है। कॉलेज, चूंकि ये डाइट स्कॉलर है इसलिए कॉलेज नॉट चूजन लिखा है, और फिर डाइट स्टूडेंट नाम लिखा है, लास्ट नाम नेम लिखा है, मोबाइल नंबर है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक नेम है, क्लस्टर है, स्कूल नेम, टेस्टेड बच्चे बीएल में, एमएल में, ईएल में, और बाकी एंट्रीज आपकी इसमें मिल जाएगी। तो कुछ ही सेकंडों में आप अपने नाम को यहां पर सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी दूसरी चीज, यदि इस लिस्ट में भी आपका नाम नहीं है तो आप इन बिंदुओं पर अपने आप से सर्च करिए, अपने डाटा को देखिए। उसमें सबसे पहली चीज आपको यह देखना है कि यदि लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो पहले यह देखिए कि आपने गवर्नमेंट या प्रथम के स्थान पर गवर्नमेंट ही भरा या प्रथम भरा। अगर आपने गवर्नमेंट भरा है आपका सही है, प्रथम भरा है तो फिर वो डाटा आपका प्रथम के उस पर चला जाएगा और यहां लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो और यदि आपने गवर्नमेंट के स्थान पर प्रथम भरा तो पूर्व की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि नोडल के द्वारा इसका करेक्शन होगा। यदि गवर्नमेंट भरा है आप सही हैं। फिर दूसरी चीज आप ये देखिए, जो पर्सनल टाइप में आपको चूज करना है, डाइट के स्कॉलर हैं तो डाइट स्टूडेंट,
और जो प्राइवेट कॉलेज के हैं वो प्राइवेट डाइट स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने ये किया है तो भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तीसरी चीज, जब आप टाइप ऑफ डाटा की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डाटा कौन सा होगा, उसमें 3 आपको दिखाई देता है, एक प्रैक्टिस का और एक आपका डमी का और तीसरा इंटरवेंशन का। तो आपको इंटरवेंशन डाटा फिल करना है। यदि आपने हर जगह जहां जहां पूछा गया है आपने इंटरवेंशन डाटा को फिल किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। यदि इतनी चीजें किया है और किन्हीं कारणों से आपने सिंक नहीं किया तो भी आपका डाटा जीपी ऐप पर यानी फोल्डर पर वह नहीं जाएगा, पोर्टल पर नहीं जाएगा। कभी कभी यह भी समस्या आती है कि आप सिंक करते हैं और नेटवर्क कंजेशन के कारण वह सिंकिंग सफल नहीं हो पाता, डिले होता है और टाइम्ड आउट हो जाता है। हम आप समझते हैं डाटा सिंक हो गया। तो इसको हम कैसे समझें? इसके लिए आप जीपी ऐप पर अपने को लॉग आउट कर दीजिए और लॉग आउट होकर पुनः लॉगिन हो जाइए। तो इस तरह लॉग आउट होकर और पुनः आप लॉगिन होते हैं और आपके सारे डाटा आपके जीपी ऐप पर शो कर रहा है, आपके मोबाइल में शो कर रहा है, तो आप सही हैं। अर्थात हम ये कहेंगे कि अगर लिस्ट में नाम नहीं है और ये जो 4 बिंदु की बात हमने की, इन चारों बिंदुओं को सर्च करने पर आप सही हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए और आपका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई क्षति नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन से मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जिनको इससे बहुत लाभ होगा। आप लिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं और आपको यह लिस्ट एक्सेल फॉर्म में है तो एक्सेल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वहां से जाकर आप अपने नाम को सर्च कर लीजिए और नाम मिल जाता है तो सो फार सो गुड, और नहीं मिलता है तो फिर ये 4 बिंदु पर आप देख लीजिए कि उन 4 बिंदुओं पर आप सही हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। वंदे मातरम।